जय भीम साथियों। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार कई अनोखे, अद्भुत, शानदार तरीके अपना रही है कोरोना महामारी से लड़ने का, इस विषाणु को फैलने से रोकने का। चाहे वह ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ता हों जो काम कर रहे हों, महिला कर्मचारी हों जो काम कर रही हों, खाने का व्यवस्था की हो, या तकनीकी स्तर पर तकनीक का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं में हो, चाहे वह नेतृत्व, चाहे वह देखने में हो, ड्रोन्स का इस्तेमाल करने में हो, चाहे वह प्रवासी मजदूरों की मदद करने में हो, कई सारे अनोखे कदम का इस्तेमाल कर रही है वह झारखंड सरकार। झारखंड में अभी 33 केस आ गए हैं कोरोना पॉजिटिव, जिसमें से 2 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। अभी डर बहुत है, पर सरकार ने कई सारे ऐसे कदम उठाए हैं। ऐसे ही हम आज आपको 9 कदमों के बारे में बताएंगे, 9 चीज़ों के बारे में जो झारखंड सरकार ने उठाए हैं। तो पूरा सुनिएगा इस वीडियो को। पहला कदम यही है कि जो प्रवासी मजदूरों पे जो विवाद छिड़ा हुआ है कि वो फंसे हुए हैं, उसके लिए एक सहायता ऐप लॉन्च करी है सरकार ने, जिसके द्वारा कहीं भी देश भर में फंसे हैं प्रवासी मजदूर उस पर अपने आप को पंजीकृत कर सकते हैं, जिसके थ्रू सरकार 1,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देगी। और ऐसे जो भी उनको खाने की कमी या पैसे की कमी हो रही है, अभी दूसरे कहने प्रांतों में कम से कम 8 लाख माना जा रहा है झारखंड के मजदूर फंसे हुए हैं। तो ये एक बहुत सराहनीय कदम है, क्योंकि अभी केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को नहीं दिया, ये वापस लाने का मजदूरों को उनकी लिए नहीं दी मंजूरी। तो सुनिए झारखंड सरकार ने, मुख्यमंत्री ने क्या कहा इस पर। हम लोगों ने कॉल सेंटर भी बना रखे हैं बड़े पैमाने पर, लगातार फ़ोन आ रहे हैं, और आज इस ऐप के माध्यम से हम अपने प्रवासी साथियों तक पहुंचकर उनका लोकेशन लेकर, किन राज्यों में हैं, और उनकी पहचान कर सरकार अब इनको आर्थिक रूप से मदद पहुंचाने का सरकार ने निर्णय लिया है। और इस क्रम में हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि संख्या बल के आधार पर हम अपने प्रवासी मजदूरों को आर्थिक सहायता राशि उनके सीधे बैंक खातों में डालेंगे। दूसरा अब अनोखा कदम ये है कि हिंदपीढ़ी रांची में, राजधानी रांची में, झारखंड की राजधानी रांची में हिंदपीढ़ी नामक जगह एक हॉटस्पॉट बन गया है, जहां पर 17 केस आ चुके हैं। तो पूरा सील कर दिया गया है, पूरी तरीके से उसे बंद कर दिया गया है, और उसके लिए ही वहां घर घर तक खाना पहुंचाने के लिए, राशन पहुंचाने के लिए सेवाएं शुरू करी गई हैं, वाहन शुरू करे गए हैं। 8,000 परिवारों के लिए फूड पैकेट लॉन्च किए गए, फूड पैकेट ड्राइव स्टार्ट करी गई है। तो देखिए इस पर भी हेमंत सोरेन ने क्या कहा। आज हमने विशेषकर रांची में हिंदपीढ़ी की मुख्यमंत्री की ओर से, सरकार की ओर से 15 दिनों का खाद्य सामग्री भेजना प्रारंभ कर दिया है। आज जो आंकड़े के अनुसार हिंदपीढ़ी में लगभग 8,000 घरें हैं। उन सभी घरों में 15 दिनों तक का खाद्य सामग्री की पैकेट बांटी जाएगी
हर एक घर को ये उपलब्ध होगा। उस पैकेट में चावल, दाल, आलू, प्याज, चीनी, चाय पत्ती, सरसों तेल, नमक इत्यादि है। अब तीसरा जो है वो एकदम दिलचस्प है। ये साउथ कोरिया से आया है, टेक्निक आई, और अब भारत में केरला, तेलंगाना, गाजियाबाद में भी ये आ चुका है। ये है फ़ोन बूथ जैसा एक यूनिट है। एक जैसे एसटीडी, आईएसओ, पीएसओ के बूथ होते थे, वैसे ही अब एक बूथ है जो वाहन पे कहीं भी जा सकते हैं, जिसके थ्रू सैम्पलिंग होगी, जिसके थ्रू टेस्टिंग करा सकते हैं लोग। जाकर बूथ में बैठे हैं स्वास्थ्य कर्मचारी पूरे किट में, और बाहर से ही उनका टेस्टिंग हो सकता है, सैंपल लिए जा सकते हैं। तो 15 से 20 हज़ार के ये बूथ आते हैं, बहुत सस्ता है, और इससे लोग भी कम, कर्मचारी भी कम चाहिए होते हैं, और खतरा, इससे डिस्टेंस भी बना रहता है, दूरी बनी रहती है, और खतरा भी कम होता है। तो एक थोड़ी सी झांकी देखिए कैसे ये बूथ काम करते हैं। District Administration in Jharkhand's West Singhbhum has come up with a phone booth collection center as a safer, faster and an effective option for collecting test samples. It's a structure that ensures physical safety of sample collectors from the crowd, reduces the requirements of PPE, masks and gloves for the personnel, and hence reducing the overall cost. It can also be made mobile by mounting on a vehicle and requires less number of health professionals for collecting the samples. अब चौथे पे आते हैं। चौथा भी बेहद दिलचस्प है। ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है झारखंड सरकार बाज़ारों में, खासकर जो थोक के भाव, जहाँ बाज़ार चलते हैं, होलसेल बाज़ार, मंडियों में, वहाँ ड्रोन के थ्रू देखा जा रहा है, सर्वेलेंस किया जा रहा है कि कैसे दूरी बनाए रखे लोग, मास्क पहने रखे, भीड़ इकट्ठी ना हो। क्योंकि देखा गया है देश भर में, खासकर दिल्ली, मुंबई, बड़े शहरों से ऐसी खबरें आई हैं कि ये बड़ी बड़ी जो मंडियां हैं, बाज़ार हैं, वहाँ पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि डर लगा रहता है सामान ख़त्म ना हो जाए। तो यही ना हो, तो वहाँ का जो लोकल प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन, वो देख रहा है ड्रोन्स के थ्रू बाज़ारों में, मंडियों में भीड़ इकट्ठी ना हो। और आपने देख लिया है, यहाँ पे चल रही थी वीडियो, कैसे वो ड्रोन के थ्रू पूरी वीडियो आ रही है। अब पांचवा जो है वह है खाने का। खाना कैसे पहुँचा रहा है मुख्यमंत्री दीदी किचन। ऐसे 5000 से ज़्यादा दीदी किचन है, और 1000 से ज़्यादा दाल भात केंद्र प्रांत में, पूरे राज्य में है। हर पंचायत में खोल रहे हैं, और दिन पर दिन इनकी गिनती बढ़ती ही जा रही है। इसमें महिला कर्मचारी हैं, महिला जो है वो खाना बना रही हैं, और ताज़ा गर्म खाना पहुंचाया जा रहा है सबको, गांव-गांव में, खासकर जो पिछड़े ज़िले हैं वहाँ पर पहुंचाया जा रहा है खाना। तो कम से कम लगाया जा रहा है अनुमान के 8 लाख लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा है दाल भात केंद्र से और दीदी किचन से। इसके साथ ही ऐसे कई महिला कार्यकर्ता लगे हुए हैं जो मास्क बना रहे हैं, उसके लिए भी कई ऐसी चीज़ें चल रही हैं। कई केंद्र बने हुए हैं जब मास्क बनाने की भी प्रथा चालू है। अब छठे पर आते हैं। छठा है मील्स ऑन व्हील्स। कैसे वाहन के जरिए ये फूड ट्रक, जो कि एक बड़ा ही अर्बन, बड़े शहरों का कॉन्सेप्ट होता था, अब वह गांव-गांव तक, खासकर पिछड़े प्रांतों में, पिछड़े जिलों में जाकर, वेस्ट सिंघभूम जैसे जिलों में जाकर लोगों तक दूरी बनाए हुए लाइन में लगाकर उन्हें ताज़ा और गर्म खाना वाहनों के ज़रिए भी पहुंचाया जा रहा है। तो मोहल्लों, बाज़ारों में जाने के लिए काफ़ी हद तक तकनीक का इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर आता है सातवां तरीका, शिक्षा। शिक्षा बेहद ज़रूरी है, चलती रहनी चाहिए। स्कूल कॉलेज बंद है, तो झारखंड सरकार ने 50 लाख स्कूल विद्यार्थियों के लिए किताबें ऑनलाइन कर दी हैं अपने पोर्टल दीक्षा पर, PDF फॉर्मेट में। इसमें चाहे वो स्कूल्स के हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस हो और स्कूल के टीचर्स हो, उनको भी लाया जा रहा है, कैसे विद्यार्थियों को समझाया जा सके, ये वो कैसे इन PDF किताबों का इस्तेमाल करके ऑनलाइन इसे पढ़ सकते हैं। और आठवां, हमने एक पहले भी वीडियो किया था दलित दस्तक पर, कि कैसे ट्विटर का इस्तेमाल करके देश भर में जो प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं उन तक वहाँ की स्थानीय प्रशासन से अपील करके खाना या राशन मुहैया कराया जा रहा है।
हाल ही में नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड से हो या दक्षिण भारत के वेल्लोर में जो फंसे मजदूर हैं उन तक सहायता पहुंचाई गई। हेमंत सोरेन ने ट्विटर का इस्तेमाल करके वहां तक सहायता पहुंचाई। और नौवा तकनीक या खाने के बारे में नहीं है, पर नौवा जो अभी चल रहा है हमारे समाज में, कैसे धर्म के नाम पर आज भी करुणा का धर्म से एसोसिएट करके धर्म के नाम पर राजनीति चल रही है, उसके खिलाफ उन्होंने बोला है कि तबलीगियों से, जो तबलीगी जमात वाला विवाद हुआ था, तबलीगियों से करोना नहीं फैला है, किसी धर्म या जाति से करोना नहीं फैलता। ये हेमंत सोरेन ने एक इंटरव्यू में कहा, द प्रिंट के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार को पहले ही पता था, ये सबको पता था, ये इवेंट हो रहा है, कई टाइम से हो रहा था और ये कोई नई बीमारी नहीं थी, दुनिया भर में फैल रही थी, तो इसको धर्म से ना जोड़े, ये भी उन्होंने कहा है। तो ये तो 9 तरीके या तकनीक से कैसे या लोगों के इस्तेमाल से कैसे खाना पहुंचाया जाए घरों तक। जैसे मैंने बताया, हॉटस्पॉट जो है हिंदपीढ़ी, वहाँ तक भी बाहर ना आए, एकदम आपके घर के दरवाजे तक कैसे खाना पहुंचाया जाए, वह ध्यान रख रही है झारखंड सरकार। तो ये बहुत ज़रूरी हमने आपको बताया, क्योंकि हम मानते हैं एक इस देश में अभी केरला मॉडल सबसे ज़्यादा चला है और सही भी है। केरला में बहुत अच्छे कदम उठाए हैं राज्य सरकार ने, पर झारखंड का मॉडल भी उतना ही अच्छा है। झारखंड सरकार पूरे कदम उठा रही है और इसके बावजूद कि झारखंड को भी केंद्र सरकार से सहायता नहीं मिली है। कई बार हेमंत सोरेन ने ये बात उठाई है कि केंद्र सरकार नहीं सहायता कर रही, कहीं ना कहीं नॉन बीजेपी जो राज्य है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस बारे में भी कहीं ना कहीं खबरें आती रही हैं। उसके बावजूद जितना हो सकता है कई नए तरीके, नोवेल तरीके, यूनिक तरीके अपनाए हैं हेमंत सोरेन सरकार ने। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि केरला सरकार तो फिर भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उनका जो मॉडल है वो फैल चुका है, कहे जा रहे हैं वो आइडल मॉडल है। ज़रूर है, बिल्कुल है, हम मानते हैं केरला का भी बहुत बढ़िया है, पर झारखंड का भी उतना ही बढ़िया है। कहीं ना कहीं आदिवासी सरकार कह लीजिए, आदिवासी समुदाय से आते हैं हेमंत सोरेन, तो इसलिए कहीं ना कहीं मीडिया उतना कवरेज नहीं देता है। हम जानते हैं ऐसा होता है बहुजन सरकारों के साथ या बहुजन नेताओं के साथ। तो हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ये ऐसे इस मॉडल को, जो ये तरीके हैं, इसको बताए सबको, ताकि ये मॉडल और फैल सके, पूरे बाकी राज्यों में भी लोग करें, अपनी सरकारों को फैल सके और पूरे बहुजन समाज को भी इसके बारे में पता चल सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दलित दस्तक को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आपको तुरंत ऐसी खबरें मिल पाए बहुजन समाज से जुड़ी, जिसको गोदी मीडिया, मनुवादी मीडिया नहीं उठाता है। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम साथियों। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।